बच्चों फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। मैंने रेंज के अंदर आपको बता दिया कि अगर a प्लस के टाइप है, यानी कि अगर आप fx में कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो किस तरीके से निकालेंगे हम, और एक क्वेश्चन करा दिया sin x प्लस 2 का। क्लियर। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काफ़ी किए हैं, तो आपको पहले से भी मैंने ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर भी बता चुका हूँ। क्लियर। तो चलिए फटाफट दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? तो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, भाई सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि जैसे मैंने fx के साथ k को मल्टीप्लाई किया तो मैंने बोला k इंटू एफ ऑफ एक्स है। क्लियर। अब आपके पास f ऑफ x का रेंज दिया हुआ है कुछ, अब k इंटू एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है आपको। जैसे कि मैंने आपसे बोला बच्चों कि मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x जो था वो था a टू b। क्लियर, a टू b। और हमने क्या किया, अब मुझे रेंज निकालना है k इंटू एफ ऑफ एक्स का। तो यार ये कैसे निकलेगा, k इंटू एफ ऑफ एक्स का रेंज कैसे निकलेगा? तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा k इंटू ए से लेके k इंटू बी तक, या फिर बच्चों क्या हो जाएगा ये, या फिर आपका हो जाएगा k इंटू बी से लेके k इंटू ए तक। क्लियर। अब ये दोनों में क्या फर्क है भाई, या तो ये होगा ये कब होगा व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, ये कब होगा व्हेन k इज लेस देन 0। भाई अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता ही है कि इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन बच्चों चेंज हो जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो अगर आप इस तरीके से करते हो, अब जैसे कि इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला यार यहाँ पर ना अपने पास एक क्वेश्चन है, मैंने बोला कि जैसे 3 sin x प्लस 2 है बच्चों, इसका रेंज बताओ। क्लियर, 3 sin x प्लस 2 का रेंज बताओ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 sin x का, देखो sin x का रेंज कितना होता है, sin x का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। क्लियर, sin x का रेंज कितना हो जाएगा, तो sin x होता है आपका -1 से 1 बच्चों। अब 3 sin x कितना हो जाएगा भाई, 3 sin x हो जाता है अपने पास -3 से +3। अब क्योंकि +3 जो था वो क्या था, +3 जो था वो पॉजिटिव नंबर था, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्लियर, तो ऐसे ही रहा -3 +3 हो गया। अब इसमें +2 और ऐड कर दो तो 3 sin x प्लस 2 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 से लेके 5 हो जाएगा। क्लियर, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब वहीं पर अगर क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से कुछ होता, क्वेश्चन ये होता, अब मैंने बोला होता कि -3 sin x या फिर -4 sin x प्लस 5 है बच्चों, ये होता। क्लियर। तो भाई अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ये sin x हो गया, sin x का रेंज कितना होता है आपका, -1 से 1 होता है। जब आप इसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 से 4 हो जाएगा। इसमें जब हम -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो जाएगा, और जब इसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे इस सेकंड वाले में इंटू -4 तो ये -4 हो जाएगा। और क्योंकि उल्टा हो जाता है रिवर्स, क्या हो जाता है रिवर्स, तो रिवर्स होने के बाद -4 टू +4 आ जाएगा। क्लियर। देन -4 sin x प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें 5 ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5 से लेके 9। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेकंड क्लियर है, सेकंड पॉइंट। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे सेकंड पॉइंट। क्लियर, ये अपने पास यहाँ पे सेकंड रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। ओके, नाउ चलिए मूव करते हैं तीसरे रिजल्ट की तरफ बच्चों। तीसरा रिजल्ट क्या है अपने पास, थर्ड इज, अगर हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, जैसे मैंने बोला यार fx ना मेरे पास, fx बच्चों मेरे पास कुछ a टू b है। क्लियर, fx मेरे पास ऐसे समझ लो, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 3 से लेके 7। अगर fx मेरे पास 3 से 7 है तो बच्चों 1/fx कितना हो जाएगा, तो 1/fx क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 से लेके 1/3। क्लियर, 1/7 से लेके 1/3 हो जाएगा भाई। ओके, बात आई समझ में? तो 1/fx अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से रेसिप्रोकल ले सकते हैं। क्लियर, और 1/3 इधर जाएगा, 1/7 इधर जाएगा, जहाँ पे क्लोज है वहां पे क्लोज लगेगा, जहाँ पे ओपन है वहां पे ओपन लगेगा। क्लियर, तो ये इसका ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, fx इज इक्वल टू, मैं ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, -5 से लेके -2। तो 1/fx कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1/fx आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/5। क्लियर भाई, माइनस का 1/2 था यहाँ पे, 1/2 2 पे क्या क्लोज है, तो -1/2 पे भी क्लोज आएगा। ये क्लोज था ये वाला, इसलिए ये क्लोज आया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, ये क्लोज था इसलिए ये क्लोज आया है, ये -5 था, ये माइनस का 1/5 हो गया। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, बात आई समझ में? अब यहीं पे बच्चों हम तीसरी भी बात कर लेते हैं। क्लियर, तीसरा सी पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने बोला यार fx जो है ना अपने पास,
fx अब मैंने यहाँ पे ना थोड़ा चेंज कर दिया बच्चों, मैंने बोला यार -2 से लेके -9 है ये। अब आप बताओ, -2 से लेके -9 है, अब आप बताओ क्या आंसर आएगा इसका, -2 से -9 में। क्लियर? तो क्या आंसर आना चाहिए इसका -2 से -9 में? तो यार इसका जो आंसर है ना वो ये आएगा कि जब आप इसे ये सोच रहे हो ना, रॉन्ग तरीका जो होता है, रॉन्ग अजम्पशन, वो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से कर देते हैं, इसे भेज दिया, इसे भेज दिया, तो 1/fx वो क्या लिखते हैं, 1/fx बच्चों लिखते हैं वो यहाँ से 1/9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, फिर उन्हें याद आ रहा है अबे क्या 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 गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, यहाँ पे माइनस नहीं आता है भाई, नेगेटिव छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोलते हैं अरे अरे गलती हो गई, फिर ठीक है ना, फिर इससे भी बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं -1/2 से लेके -1/9। क्लियर? इस तरह की गलती। अरे अगर कोई गलत आंसर ऑप्शन में दिया है ना, वो आपने टिक कर दिया तो मतलब आप गए। अगर आपका आंसर आ गया और वो गलत आंसर था और वो आपको ऑप्शन में मिल गया, तो फिर ना आप थोड़ी ना चेक करोगे उसे कि ये सही है या गलत है, आप तो सीधे सीधे करके निकल जाओगे, इसीलिए तो गलती होती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है, ठीक है। नाउ द राइट आंसर इज, मैंने वहां पे भी बताया था आपको, fx जो है बच्चों उसका जो रेंज है वो -2 है और 9 है, और बीच में बच्चों इसमें 0 आता है कहीं पे, तो मैंने 0 के 2 पार्ट कर लिए, 0 एंड 0। क्लियर? फिर मैंने बोला यार ये 0 इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये। अगर नेगेटिव की तरफ 0 जाएगा तो -∞ पे पहुंच जाएगा, और इस पे आएगा ओपन ब्रैकेट, और जब ये 2 इधर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, -1/2, और इस पे क्लोज ब्रैकेट था, यूनियन। अब 0 ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नंबर की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ये पहुंच जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/9 की तरफ, और ये हो जाएगा +∞ की तरफ। दैट विल बी द राइट आंसर, दैट इज fx बिलोंग्स टू। क्लियर? एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये है आपका करेक्ट तरीका, ये है आपका करेक्ट वे बच्चों, ये है आपका करेक्ट वे, तो ये अपना आंसर आएगा। क्लियर? बात आई समझ में कि नहीं आई? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था ना, इस तरह के क्वेश्चन कराए थे ना, आपको याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, याद करो आप, ट्रिग्नोमेट्री नोट्स खोलो अभी, चलिए देख लो, वहां पे मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला यार यहाँ पे कि फाइंड द रेंज ऑफ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना लोगों से होते तक नहीं है, ये समझ लो आप। फाइंड द रेंज ऑफ 1/3 sin x माइनस का 2, 1/3 sin x माइनस का 2। क्लियर? अब ये हो गया, अब इसमें क्या हो जाएगा, फाइंड द रेंज ऑफ 1/3 sin x माइनस 2। अब इसमें हमें पता है यार 3 sin x क्या है बच्चों, 3 sin x बिलोंग्स टू क्या है, -3 से लेके 3। क्लियर? अब हमने बोला यार 3 sin x में -2 करो आप, तो -2 करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, -5 से लेके और 3 और -2 यानी कि 1, -5 से लेके -1 हो गया भाई। अब इसका रेसिप्रोकल करना है अपने को, जब रेसिप्रोकल करना है तो बीच में क्या आता है, -1 है, बीच में 0 आता है, और 0 क्या करेगा, 0 क्या करेगा, 0 आपको सोचने पे मजबूर करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो 0 क्या करेगा, 0 से क्या होता है, 0 से प्रॉब्लम होता है, 0 से क्या होता है, 0 से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, 0 से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो -∞ की तरफ जाएगा, जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो बच्चों -1/5 की तरफ जाएगा, और -5 पे क्या था, क्लोज था, तो -1/5 पे भी क्लोज आएगा, बीच में यूनियन बनेगा, और ये 0 जब इधर जाएगा तो बच्चों कहां जाएगा, +∞ की तरफ, और ये 1 इधर जाएगा तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, तो ये, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 1/3 sin x माइनस 2 ये है इसका रेंज। क्लियर? ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, क्लियर? थोड़ा मुझसे छुप गया है, ठीक है, ये देखो, क्लियर? ओके, बात आई समझ में? ये अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ 1/fractional part of x plus 1, 1/fractional part of x plus 1, इसका रेंज क्या आएगा? तो अगर इसके रेंज की बात करें ना बच्चों हम, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज होता है भाई 0 से लेके आपका 1। अब आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 किया तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 से लेके 2 पे ओपन ब्रैकेट। नाउ इसका रेसिप्रोकल कर दो, अब ध्यान से देखना, तो इसका अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो कितना आ जाएगा? तो ये 1 जो है वो इधर जाएगा, क्लियर? और ये 2 जो है वो उधर आएगा, तो यहां से 1/2 से लेके 1 हो जाएगा। 1 पे क्या था क्लोज, 2 पे क्या था ओपन, तो 1/2 पे ओपन आएगा। क्लियर? दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बात आई समझ में कि नहीं आई?
क्लियर? कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी भी तरह की? आराम से सोच के बताओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी भी तरह की? ठीक है ना भाई, ये आ गया। चलिए अगला वाला पॉइंट है बच्चों, अगर आपके पास नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ गया अपने पास? ये है अपने पास सेकंड के पास ये था बच्चों थर्ड, अपने पास थर्ड में ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ। क्लियर? तो फोर्थ ऐसे लिख लो इसे, फोर्थ में क्या है बच्चों? अगर आपके पास fx जो है वो अपने पास a to b है तो fx स्क्वायर कितना आ जाएगा? मैं एक एग्जांपल से ही ले लेता हूं यार, fx एग्जांपल से ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास हो गया 3 to 9, तो आप मुझे, अगर मैंने आपसे बोला कि f ऑफ x का जो होल स्क्वायर आएगा उसका कितना रेंज आएगा बच्चों? तो उसका रेंज आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये हो जाएगा 9 से लेके 81। 3 पे क्लोज था इसलिए 9 पे क्लोज आ जाए, 9 पे क्लोज था इसलिए 81 पे क्लोज आ जाए। 3 का स्क्वायर इज 9 और 9 का स्क्वायर इज 81। क्लियर? ये आ गया अपने पास। क्लियर? अब इसमें इसी का सेकंड पार्ट मैंने बोला कि यार मेरे पास fx जो है ना बच्चों, fx मेरे पास इज -5 से लेके -2, तो fx का होल स्क्वायर कितना आएगा भाई? तो भाई 5 का -5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 का, तो 4 से लेके 25 हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 4 से लेके ये हो जाएगा 24। क्लियर? बात आई समझ में कि नहीं आई? ओके, तो स्क्वायर में इस तरीके से आ जाएगा, बड़ा नंबर तो पीछे ही आएगा। क्लियर? ये हो गया दूसरा। तीसरा, अगर आपसे बोला जाता है कि fx अगर आपके पास, ये दो हो गए, ये दोनों थे नॉर्मल। क्लियर? अगर आपके पास fx बच्चों इस तरीके से है कि उसने बोला यार fx इज इक्वल टू क्या है अपने पास? उसने बोला यार -5 से लेके 3 है। अब बताओ, तो अगर अब आप बोलते हो कि fx का जो होल स्क्वायर आएगा वो आपका 9 से लेके 25 आएगा, तो आपने कर दी सबसे बड़ी गलती। ये हो गया आपका मिस्टेक। क्लियर? ये क्या हो गई? ये हो गई बड़ी वाली मिस्टेक, बड़ी वाली मिस्टेक हो गई ये तो। ठीक है, जिसकी, ठीक है ना, बड़ी वाली मिस्टेक जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो राइट क्या है? राइट आंसर देख लो। अब आप राइट किस तरीके से करेंगे? तो अगर बीच में जीरो आ रहा है, बीच में जीरो आ रहा है, राइट अप्रोच। अगर बीच में क्या आ रहा है? जीरो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो 5 और 3 के बीच में बच्चों क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो fx जो है आपके पास -5 भी है इसके अंदर, और यहाँ पे 3 और बीच में आता है जीरो। तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे बच्चों, जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। देन द रेंज विल बी 0 to 25। तो अगर आपका जीरो बीच में आ गया ना, अगर आपका जीरो बीच में आ गया बच्चों, तो आपका जो रेंज है वो 0 से 25 हो जाएगा। भाई बड़ी वाली वैल्यू लेनी है आपको, तो 25 बड़ी वाली वैल्यू है, मिनिमम इज 0। चलिए, अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है यार, 0 से 5 के बीच में जब आप स्क्वायर करते हो तो 0 से 25 तक सारे नंबर आ जाते हैं। जब आप 0 से 9 के बीच 3 के बीच में करते हो तो 0 से 9 तक सब आ जाते हैं। अब आपको रेंज में तो एक ही बार लेना है, तो 0 से 25 रेंज आ जाएगा। दो बार थोड़ी ना लिखोगे 0 0 9 9। तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ 4 sin square x plus 3 हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से लेके 1, इसमें कोई डाउट है क्या? 4 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से लेके 4, कोई दिक्कत? फिर +3 करो, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसका रेंज 3 से लेके 7, खत्म बात। दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? तो रेंज इज 3 to 4। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है? 3 to 7, सॉरी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, अब मैंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ, कौन सा रेंज निकालना है अब आपको? अब अपने क्वेश्चन ले लिया कोई, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे 1/3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 है, इसका रेंज बताओ। थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 है, इसका रेंज बताओ बच्चों कितना आएगा? तो यार इसका रेंज कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना होता है बच्चों?
कितना होता है 3, 0 से लेके 3 होता है भाई। 3 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 का रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 से लेके -1 हो जाएगा। 1 अपॉन करना है, 1 अपॉन करना है। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो -1 से लेके -1/4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है क्या? समझ में आ गई बात? क्लियर। चलो ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कर लोगे अब। चलो अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, रूट वगैरह आ गया तो क्लियर। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि यार रूट वगैरह आ जाए मेरे पास तो कैसे करेंगे, क्लियर। अब जैसे रूट वगैरह आ जाए तो रूट में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 5th पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 5th पॉइंट है बच्चों। 5th पॉइंट में हमने बोला कि यार अपने पास ना ए है, क्लियर। अगर अपने पास fx इज इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ है, fx बिलोंग्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है a to b, fx बिलोंग्स टू a to b दिया है, तो रूट ऑफ fx कितना आ जाएगा बच्चों, तो रूट ऑफ fx आ जाएगा रूट ऑफ a टू रूट ऑफ b, क्लियर। ये कब आ जाएगा, रूट ऑफ a टू रूट ऑफ b, और ये कब आएगा, जब a और b आपस में क्या होंगे, आपस में पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, a एंड b आर पॉजिटिव। ये कब आएगा, इफ a, b आर ग्रेटर देन 0, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो सीधी बात है यार रूट लगा सकते हो, दोनों पॉजिटिव होंगे, क्लियर। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया फर्स्ट, क्लियर। अब जैसे बोला यार b है मेरे पास, और b में मैंने बोला इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज पॉजिटिव, एंड बच्चों मैंने बोला b इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, तो fx का जो रूट है वो कितना आ जाएगा फिर, तो इस केस में जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 से लेके रूट ऑफ b तक आ जाएगा फिर, क्लियर। रूट ऑफ b तक आ जाएगा रेंज, क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अब मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ पे ना अपने पास एक क्वेश्चन है कि आप रेंज बताओ, यहाँ पर फाइंड द हम लोग रियल वैल्यू की बात करेंगे इसमें पूरे में, फाइंड द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का रूट, ये हो गया। तो ना बच्चों सबसे पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का रेंज निकालो, ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 1 से 2, क्लियर भाई, ये तो आपका 1 से 2 हो जाएगा ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का रेंज। और ना रूट लगाना है इसके ऊपर, तो रूट में क्या हो जाएगा यार, रूट लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 का रूट इंटू 2 का रूट, इस पे ओपन इस पे क्लोज, तो फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 पर ओपन, टू रूट 2 पर ओपन, क्लियर, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। बात आई समझ में? ओके किसी भी तरह की कोई दिक्कत, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे नोट करके लिखो पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो रिड्यूस ऑल द वेरिएबल, अगर आपको 2 से ज्यादा वेरिएबल गिवन है, इफ 2 और मोर वेरिएबल्स आर गिवन इन इक्वेशन, इफ 2 और मोर वेरिएबल्स, if 2 or more variables are given, if 2 or more variables are given in, if 2 or more values are given in the equation or expression, in the equation या फिर expression जो भी है, clear, expression, then for finding the range, clear, then for finding the range, let me एक से, then for finding the range, reduce the equation, reduce the expression या फिर equation into a single variable, क्लियर। आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब आप कैसे करते हो वो आप जानो, क्लियर। बात आई समझ में? ये हो जाएगा अपने पास, ओके, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोला यार फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस 3, क्लियर। फाइंड द रेंज ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस 3, क्लियर, इसका रेंज निकालना है अपने को। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अब इसमें एक ही वेरिएबल है अपने पास साइन एक्स।
अब इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है बच्चों, इसके अंदर क्या है, सिंगल वेरिएबल है साइन एक्स। तो अगर आपको इसका रेंज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, इस केस में पहला स्टेप क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप इसमें, फर्स्ट केस इज परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब यार परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बना सकते हो यार, 4 मैंने कॉमन ले लिया यहां से, और 4 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1/4 साइन एक्स। चलिए, और प्लस 3 को मैंने यहीं पे रख दिया, इसे फर्क पड़ने वाला है नहीं, अलग ही रखो इसे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/8 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/64 प्लस 3। चलिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि 1/64 16 प्लस का 3। चलिए, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 साइन एक्स, अंदर ले जाओ उसे, माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस इसे अगर 48 और माइनस 47, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 47/60, ये आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे भी बनाते हो आप वैसे बना लेना, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था किस तरीके से हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ इसका रेंज निकाल लो बच्चों, तो इसका रेंज किस तरीके से आ जाएगा आप बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसका रेंज निकालना है अपने को, तो यार अपने को पता है 2 साइन एक्स का जो रेंज होगा वो कितना होगा, -2 से 2 होगा। क्लियर है भाई, 2 साइन एक्स का रेंज कितना होगा, -2 से 2 होगा। अगर आपने बोला सर 2 साइन एक्स माइनस का 1/4 करो आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 करते ही माइनस का 1/4 माइनस का 9/4 हो जाएगा बच्चों। ये तो माइनस का 1/4 करेंगे तो माइनस का 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमा में माइनस का 2 माइनस का 1/4 किया तो 8 माइनस का 1 7, तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, बीच में 0 आ रहा है, क्या स्क्वायर है ना, तो बीच में तो 0 आ रहा है, तो 2 साइन एक्स माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर किया आपने, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा 81/16, तो ये कितना हो जाएगा 81/16 हो जाएगा। क्लियर, नाउ ये कितना हो जाएगा फिर 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर था प्लस का 47/16 हो गया, बिलोंग्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47/16 से लेके, और ये हो जाएगा 81 प्लस दिस 8 8 12 28 16। ठीक है ना, अब ये चाहो तो आप इसे 8 टाइम्स काट सकते हो, तो ये हो जाएगा फाइनली 47/16 से लेके 8 टाइम्स। चलिए, जैसे 8 टाइम्स कट जाता है। क्लियर, बात आगे समझ में नहीं आई, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाएंगे। अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है ना, अदरवाइज जैसे कॉस स्क्वायर वगैरह होता तो कॉस को साइन वगैरह में कन्वर्ट कर देते। अब यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल दिया है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। अब जैसे अगला एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है। अब हमने बोला फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ 4x² + 5 अपॉन x² + 7। ये क्वेश्चन है, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो 4x² + 5 अपॉन x² + 7। क्लियर, इसका रेंज कैसे निकलेगा भाई, तो इसके रेंज के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अगर इसके सॉल्यूशन पे जाएं हम लोग, तो अब मैंने क्या किया यार, अब इसका रेंज कैसे निकलेगा, इसका रेंज कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं आपको। तो हमने क्या किया, मैंने बोला बच्चों कि यहाँ पे 4x² है प्लस मैंने क्या किया यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या 7 है। चलिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना 7 ऐड कर दिया प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोल दिया माइनस का 2। ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें ना आप ऐसा करो, इसमें क्या करो आप 28 है ना, तो 4x² प्लस का 28 ऐड किया बच्चों, माइनस का 20 ऐड किया, प्लस 5 हो गया। यानी कि मेरे मन में क्या थॉट आया, मेरे मन में थॉट आया कि यार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसा बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना दो, डिनोमिनेटर के जैसा बना दो आप। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि भाई न्यूमरेटर को ना डिनोमिनेटर के जैसा बना दो, और न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, न्यूमरेटर के अंदर है एक सब x² + 7, तो ऊपर x² + 7 कैसे आएगा, x² + 7 जब आएगा जब आप 4 कॉमन ले लोगे x² में से, तो x² + 7 बनाना है अपने को। बेसिकली कैसे बना सकते हो, तो 28 ऐड करके बना सकते हैं। तो मैंने बोला यार इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, 4x² + 28 को आप अलग करो और यहाँ पे x² + 7 लिखो, प्लस
यहाँ पे माइनस बचेगा और ये हो जाएगा 23 अपॉन एक्स इसका प्लस 7 को अलग करो, चलिए इसका रेंज निकालना है मुझे। ओके ना बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 कॉमन ले लिया आपने तो एक्स इसका प्लस 7 तो यहाँ पे बचेगा अपॉन एक्स इसका प्लस 7 माइनस का ये हो गया 23 अपॉन एक्स इसका प्लस 7 और ये इससे कट गया। क्लियर, अब ये इससे कट गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इससे आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 23 अपॉन एक्स इसका प्लस 7। ना अब क्वेश्चन सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई, अब इसका रेंज निकालना है मुझे इसका। अब ये फंक्शन कैसे बनेगा, इसका रेंज निकालना है ना इसका, ये जो है मेरे पास, अब मुझे इसका रेंज निकालना है। अब इसका रेंज कैसे आएगा भाई, तो मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर प्लस 7 की बात करो, अब इसका रेंज कितना होता है, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 से लेके इन्फिनिटी, हाँ या ना, आराम से सोच के बताओ हाँ या ना, यही होगा ना। इसे 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन कर दो, तो जब आप इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 करोगे तो 7 इधर जाएगा बच्चों और ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन है और 1/7 पे क्लोज आ जाएगा, हाँ या ना, रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ इसमें मैंने क्या किया 23 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 23 से, तो जब आप माइनस के 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 23/7 से लेके और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज रहेगा, भाई इस पे क्लोज था 1/7 पे, तो 1/7 वाले पार्ट पे क्लोज आ गया। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे आगे क्या हो जाएगा, उसने बोला यार इसमें 4 और ऐड करना है आपको भी, तो हमने बोला यार 4 ऐड कर दो इसमें, तो 4 माइनस का 23/x इसका प्लस 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का 23/7 प्लस 4 से लेके 4। बात आई समझ में कि नहीं आई। अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 23 अपॉन एक्स इसका प्लस 7 का जो रेंज है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 28 5, तो 5 अपॉन 7 से लेके और 4, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात नहीं आई। तो अगर आपको पहले तो ये सोचना है कि यार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना सकते हैं क्या हम, अगर न्यूमरेटर को आपने डिनोमिनेटर के जैसा बना दिया तो चीजें कट जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, बस फिलहाल के लिए ये हो गया। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना सब कर दूंगा मैं आपके लिए यहाँ पे। क्लियर, फंक्शन को इतना इस तरीके से पढ़ा दूंगा, आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स प्लस असाइनमेंट काफी है ना। फाइंड द रेंज ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x प्लस का 20, फाइंड रेंज। चलिए अब इसे सॉल्व करो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, मैं आपको हिंट दे देता हूं सिर्फ, ठीक है ना, हिंट दे देता हूं भाई। इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को माइनस का 4 sin x प्लस का 20। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस का sin स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x और प्लस का 21। इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बचेगा sin स्क्वायर का x प्लस का 4 sin x और माइनस का 21। अब आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो उसे, +4 -4 कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई। +4 -4 कर देना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा sin x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 कर देना यहाँ पे, माइनस का 4 माइनस का 21, sin x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, आगे माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस का sin x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसमें क्या बचता है, अब इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, द राइट आंसर इज, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर इज 16 से लेके 24। क्लियर, ये इसका आंसर है। नाउ डू इट योरसेल्फ। अब इतना पढ़ने के बाद तो ये आपसे होना चाहिए भाई बच्चों, इतना होना चाहिए। sin x + 2 का रेंज कितना आएगा, sin x + 2 का रेंज कितना होता है, 1 से 3 होता है भाई। 1 से 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 से 9 आ जाएगा, 1 से 9 कर लो, 25 माइनस 1 से 9 कितना हो जाएगा, तो 24 और 16 बचेगा, खत्म बात। क्लियर, ओके, बात आई समझ में कि नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, नोट करके लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, फॉर फाइंडिंग द रेंज, फॉर फाइंडिंग द रेंज we cannot take union and intersection, we cannot take
यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्लियर? तो रेंज फाइंड करते टाइम हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं लेते हैं। जैसे मैंने वहां पे बोला था ना आपसे डोमेन के अंदर कि fx प्लस jx दिया है तो आप उसमें इंटरसेक्शन ले लो, मल्टीप्लाई दिया है तो इंटरसेक्शन ले लो, प्लस दिया है तो इंटरसेक्शन ले लो, माइनस दिया है तो इंटरसेक्शन ले लो, डिवाइड दिया तो इंटरसेक्शन ले लो। डोमेन में रेंज में ऐसा नहीं होता है कि इसका रेंज निकाल लो, इसका रेंज निकाल लो, दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, ये नहीं होता इसमें। क्लियर? ध्यान रखना। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज फॉर फाइंडिंग द रेंज, अगर रेंज आपको फाइंड करनी है, फॉर फाइंडिंग द रेंज, ओके, वी कैन नॉट पुट directly the end values, we cannot put directly the end values from domain, the end values, ends थोड़ी है, the end values from domain। मतलब आप डोमेन से एंड वैल्यू निकाल के सीधे रेंज निकाल के नहीं निकाल सकते कि साहब इसका रेंज ही आएगा। मतलब मैंने बोला, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, मैंने बोला यार fx का द डोमेन ऑफ fx, जो है द डोमेन ऑफ fx इज, मैंने आपसे बोला कि डोमेन ऑफ fx बच्चों यहां पे गिवन है, इज डोमेन ऑफ fx गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। तो रेंज जो आएगा बच्चों, रेंज, तो रेंज आप ये नहीं बोल सकते सर रेंज आएगा f ऑफ a टू f ऑफ b, ये रेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये रेंज नहीं होगा। क्लियर? जनरली ये पॉसिबल होता है, जनरली ये गलत है। ठीक है, कहीं कहीं सही होता है पर जनरली ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा जनरली। ये कब सही होगा? जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्लियर, या फिर डिक्रीजिंग है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगर इंक्रीजिंग है तो सीधे रख दोगे, डिक्रीजिंग है तो उल्टा करके रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में ही, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ही ये अलाउड है। अदरवाइज आप किसी भी फंक्शन के अंदर डोमेन की वैल्यू निकाल के सीधे नहीं रख सकते कि ये रेंज आ गया इसका। डोमेन की वैल्यू उठा के सीधे हम रेंज में नहीं रख सकते। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर? ओके, जैसे कि मान लो आपके पास ये कर्व होता, ठीक है ना, ये कर्व होता आपके पास, मैंने बोला यार ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये वाला ग्राफ हो गया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया यहाँ पे बच्चों क्या है अपने पास? b वैल्यू है, यहाँ पे अपने पास क्या है? a वैल्यू है। अब ये क्या है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसमें आप बोल सकते हो कि हाँ सर f ऑफ a यहाँ पे आएगा, f ऑफ b यहाँ पे आएगा। लेकिन बात तो जनरली हो रही है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए थोड़ी ना बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए तो मैंने बोला जनरली ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ग्राफ ये हो जाता तो देखो, ग्राफ जो है वो इस तरीके से हो जाता कुछ, ठीक है ना, ये हो जाता अपने पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, फिर अब ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास बी। तो अब इसका जो रेंज है वो कितना आएगा? तो रेंज तो इसका ये आएगा बच्चों, यहां से लेट्स से दिस इज अ पॉइंट सी, तो ये एफ ऑफ सी, और यहां पे कुछ मान लो आप, तो इस केस में जो रेंज आएगा वो कितना आएगा? तो रेंज आपका आएगा कि सब एफ ऑफ सी से लेके रेंज आपका आ रहा है एफ ऑफ बी तक। क्लियर? बात आई समझ में? तो मतलब ये जो है वो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप पुट कर सकते हो, डिक्रीजिंग है तो कर सकते हो, बस डिक्रीजिंग में ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर? बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट इज रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रेंज अगर आपको निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे? तो रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा बच्चों? ठीक है ना, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, यानी कि अब वो क्या बात कर रहा है आपसे? अब वो बात कर रहा है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये वाले क्वेश्चन चाहिए मुझे। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे भाई? डोमेन में आपको पता है इधर से जाते थे, बाहर से अंदर की तरफ जाते थे, लेफ्ट टू राइट,
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं रेंज में। डोमेन में याद है आपको, डोमेन में क्या करता था मैं, इधर से अंदर की तरफ चल रहा था, याद करो आप, निकालो पुराना नोट्स। रेंज में क्या कर रहा, डोमेन में क्या करता था मैं, एफ का डोमेन, फिर उसके बाद जी का डोमेन, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डोमेन, चलिए ऐसे करके चल रहा था। या फिर मैं क्या कर रहा था, ग्राफ बना रहा था वाई एक्सिस पे, एफ की डोमेन निकाला मैंने, उस डोमेन को मैंने वाई एक्सिस पे रखा और उसका ग्राफ बना दिया, और फिर देख लिया कि भाई जी एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है उसमें, याद है आपको। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला पॉइंट तो ये करेंगे भाई कि अगर आपको इसका रेंज निकालना है तो फाइंड द रेंज ऑफ, हम क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, तो फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, पहला स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से यूज होने हैं। तो फाइंड द रेंज ऑफ जी एक्स, क्लियर, फाइंड द रेंज ऑफ जी एक्स फर्स्ट, then after find the range of fx in the range of gx, in the range of gx, क्लियर। तो क्या स्टेप है कि आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले ना अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालना है, gx का, अंदर से बाहर की तरफ चलना है अब अपने को। तो सबसे पहले आपको gx का रेंज निकालना है, gx के रेंज निकालने के बाद अब gx की रेंज के अंदर fx का रेंज निकालना है, चलिए gx की रेंज के अंदर fx का रेंज निकालना है, यानी कि अपने को क्या करना है बच्चों, अपने को अंदर से बाहर की तरफ आना है, क्लियर। तो अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो क्या करना है अपने को, आपको अंदर से बाहर की तरफ चलना है, अंदर से कहां जाना है, बाहर की तरफ जाना है। अंदर कितनी गर्मी है ठीक है ना, तो अंदर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत सर्दी है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो अंदर से बाहर की तरफ चलो यार, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे अपन, तो सबसे पहले gx का रेंज निकालो, gx की रेंज में अपने को क्या है, fx का रेंज निकालना, क्लियर, बात आई समझ में कि नहीं आई। ओके, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, मैं आपको और अभी नोट करके बताऊंगा अपनी भाषा में कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैंने बोला यार यहाँ पे ना फाइंड द रेंज ऑफ, मैंने आपसे बोला फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका रेंज बताओ, चलिए। तो अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया भाई, कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर की तरफ चलो, चलो अंदर से बाहर की तरफ चलना है अपने को, चलिए। तो अंदर से अगर आपको बाहर की तरफ जाना है, अंदर से अगर आपको बाहर की तरफ चलना है तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमने बोला कि यार सबसे पहले ना इसका रेंज बताओ आप, तो मुझे, और इसका रेंज होता है 0 से 1, अंदर वाला फंक्शन ये है, इसका रेंज, अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या आएगा भाई, इसका रेंज, सबसे पहले अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज बताओ, तो 0 से 1 हो गया, चलिए। अब हमने बोला यार 0 से 1 इसका रेंज हो गया, नाउ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया ये, क्लियर। अब हमने क्या किया, अब आप इसके अंदर, इस रेंज के अंदर साइन एक्स का, इसके अंदर साइन एक्स का रेंज, साइन एक्स का रेंज, क्लियर। तो इसके अंदर साइन एक्स का रेंज का मतलब ये है बच्चों कि मैंने क्या किया, यहां पे ना साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, मैंने क्या किया, यहां पे साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, और साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लूप सुनना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये साइन एक्स का रेंज जाएगा बच्चों, ऐसे करके चला जाएगा आगे की तरफ। अब इसमें π/2 कहां पे होगा, यहां, यानी कि इसे कहां पर रखना है, इसे डोमेन की तरह रखना है, इसे डोमेन के जैसे यूज करना है, इसे डोमेन के जैसे यूज करना है, क्लियर। यानी कि इसे कहां पे प्लॉट करना है, प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस फॉर साइन एक्स, सॉरी, डोमेन में क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, डोमेन में क्या बताया था मैंने आपको, डोमेन में मैंने बोला था कि भाई उसे आप वाई एक्सिस पे रखो, रेंज में क्या बता रहा हूं, इसे आप एक्स एक्सिस पे रखो। डोमेन में बताया था कि बाहर से अंदर की तरफ चलो, रेंज में बता रहा हूं अंदर से बाहर की तरफ चलो, मतलब उसका उल्टा कर रहा हूं। डोमेन में बोला था कि जब आप बाहर से चल रहे हो तो उसे वाई एक्सिस पे रखो,
और इसमें क्या बोल रहा हूं, जब आप अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालो तो उसे डोमेन के जैसे यूज करो, मतलब उसे एक्स एक्सिस पे रखो। तो अब आप मुझे बताओ जीरो कहां पे होगा, यहां पे बच्चों जीरो इसमें यहां पे कहीं होगा, जीरो कहां पे होगा, यहां पे कहीं जीरो होगा, और वन आपका यहां पे कहीं आता होगा। तो जीरो से वन का जो ग्राफ है वही अपना रियल ग्राफ है। तो जीरो से वन के बीच में क्या रेंज आता है इसका, तो यहां पे आ जाएगा साइन वन, और यहां पे क्या है अपने पास, यहां पे है जीरो। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा आपका जीरो से लेके साइन वन, एंड दैट विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में? ये अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत समझ में आई बात? तो क्या करना है अपने को अंदर वाले फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना है, उसे डोमेन के जैसे यूज करना है, और बाहर वाले का ग्राफ बना देना है उसमें। तो बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपको अंदर वाले की रेंज के अंदर। क्लियर? अब जैसे मैंने आपसे बोला, अगला क्वेश्चन मैंने बोला आपसे कि भाई अगला क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द रेंज ऑफ hx is equals to sine of log base 2x। चलिए, hx is equals to sine of log base 2x, इसका बताओ। तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने देखा यार log 2x का बताओ। log 2x का रेंज क्या आता है, log 2x का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, x एक्सिस लिया, x एक्सिस पे इसे ड्रॉ करो आप। तो माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, प्लस इन्फिनिटी इधर होता है, तो माइनस इन्फिनिटी तो यहां पे कहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी यहां पे कहीं होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है भाई? माइनस इन्फिनिटी यहां पे कहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी यहां पे कहीं होगा। अब इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका ग्राफ बना दो sin x का। तो जब आप sin x का ग्राफ बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप sin x का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इसका रेंज कितना आ रहा है, कितना रेंज आ रहा है इसका, कितना रेंज आ रहा है भाई, रेंज कितना आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया -1 से 1, खत्म बात। क्लियर, बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर। अब वहीं पर अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द रेंज ऑफ, आप दोनों में फर्क समझो, फाइंड द रेंज ऑफ log sin x, ये बताओ। तो अब इससे कैसे सॉल्व करते भाई? तो इसके लिए क्या करते अब, तो अंदर वाले का रेंज, इसका रेंज निकालो। इसका रेंज कितना होता है, sin x का रेंज होता है -1 से लेके 1। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है -1 से 1 के बीच में। तो ये हो गया मेरे पास sin x का रेंज -1 से 1। तो -1 कहां पे लाई करेगा, -1 इसमें यहां कहीं होगा, +1 बच्चों इसमें यहां कहीं होगा, और -1 से +1 के बीच में किसका ग्राफ बनाना है मुझे, log x का। तो log x का ग्राफ, ठीक है ना, log x का बेस e है वहां पे, क्लियर। तो log x का ग्राफ इन -1 to +1, क्लियर, दोनों इंक्लूड है। तो -1 और +1 के बीच में जो ग्राफ रहता है इसका, वो तो इस तरीके से आता है कुछ बच्चों, चलो ऐसे निकल जाएगा, ये होता है ग्राफ। अब ये वाला जो है वो ऊपर वाला काउंट ही नहीं होगा, ये वाला ग्राफ काउंट नहीं होगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि -1 से +1 की बात कर रहा है वो, तो यही ग्राफ अपना वैलिड होगा। तो इसके बीच में जो रेंज है आपका वो क्या आएगा, तो इसके बीच में जो रेंज आएगा आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0, सिंपल, खत्म बात भाई। -1 से 1 के बीच में यही ग्राफ है सिर्फ, और इसका रेंज क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, खत्म बात। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई कहानी, ये था बस। ओके, क्लियर, ये था। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, ओके ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट मैंने बोला यार, इसके अंदर मैंने बोला कि फाइंड द नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, नेक्स्ट टाइप देख लो, रेंज ऑफ फंक्शन when function is given, when function is defined in given domain,
व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड इन द गिवन डोमेन। अब आपको रेंज निकालनी है जब आपका जो फंक्शन है वो कि डिफाइंड डोमेन के अंदर, मतलब एक गिवन डोमेन के अंदर डिफाइन है। चलिए, यानी कि अब आपको उसने छूट नहीं दिया, अब आपने डोमेन कंटेंट कर दिया, मतलब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इस फंक्शन का डोमेन ना ये होगा। अब आप रेंज बताओ, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये होगा, अब इसका रेंज बताओ। तो मतलब अब उसने क्या बोला कि जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं इसका क्या मतलब है, तो मैंने बच्चों आपसे बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ, समझना आप, फाइंड द रेंज ऑफ साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ये बोला सिर्फ मैंने, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इसमें इसका डोमेन बताओ क्या आएगा। तो यार इसका डोमेन क्या आएगा इसके अंदर, अब इसका ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे साइन एक्स का, तो आपने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया बच्चों। अब आप साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हो, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ऐसे जाता है साइन एक्स का ग्राफ। तो अब अपने को क्या करना है, 0 से 1 में ग्राफ रखना है, बाकी का सब अपने काम का नहीं है। π/2 इसमें यहां कहीं होगा, π/2 इसमें यहां कहीं होगा, 1 इसमें कहां होगा, यहां पे कहीं 1 होगा इसमें। तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ रख लो आप। तो 0 से 1 में क्या आ जाएगा, 0 से 1 में ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में ये आ जाएगा। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 1 पे क्या है, साइन 1, और ये 0 है, तो रेंज कितना आ जाएगा इसका, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगा 0 to sin 1, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, तो 0 to sin 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बात आई समझ में। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, तो जिस डोमेन के अंदर दिया है, जिस जो डोमेन गिवन है उसी डोमेन में ग्राफ बनाना है। तो अपने को बोला x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो अपने को ग्राफ कहां पे ड्रॉ करना है, तो अपने को जो ग्राफ है ना, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x ओनली इन, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x ओनली इन 0 to 1, सिर्फ 0 से 1 में ही ग्राफ को ड्रॉ करना है अपने को। बात आई समझ में, तो यहां पे ड्रॉ करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, बात आई समझ में। तो दैट विल बी द 0 to sin 1। क्लियर। अब जैसे मैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन बोलता आपसे, मैं बोलता फाइंड द रेंज ऑफ sin x, क्लियर, इन, या फिर फॉर ऑल x, फाइंड द रेंज ऑफ sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2, इसके बीच में। तो इसका क्या आंसर आता भाई, जब तक मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तब तक आप आंसर निकालो फटाफट, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो और फटाफट आंसर निकालो इसका, है ना। वीडियो पॉज करो, फटाफट इसका आंसर निकालो भाई। अरे साइन एक्स का क्या मस्त ग्राफ बनाया, देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, क्या बोलते हो बच्चों, है जबरदस्त, है ना। तो भाई -1 इसमें कहां होगा, यहां पे कहीं -1 होगा, और बच्चों 2 कहां पे होगा इसमें, यहां पे कहीं 2 होगा। क्यों भाई, π/2 यहां पे होता है, π/2 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा पाई इज 3 पॉइंट समथिंग, 3.1, और 2 यहां पे होगा फिर, के लिए -1 यहां पे होगा। तो जो अपना ग्राफ है ना, वैलिड ग्राफ जो है, तो वैलिड ग्राफ क्या हो जाएगा अपने पास, ये पिंक कलर से इसे शेडेड कर रहा हूं यहां पे, ये अपना ग्राफ हो जाएगा वैलिड। अब इसके बीच में इसकी रेंज क्या आती है भाई, यहां पे तो माइनस का साइन 1 है, इस 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो sin 2 आ जाएगी आपकी, और यहां पे जो वैल्यू है π/2 पे वो कितनी आती है, 1 आती है। तो अब इस पिंक वाले में मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, इसका रेंज क्या आएगा। तो इस केस में जो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई -sin 1 से लेके और 1 तक। क्लियर, तो -sin 1 से लेके 1 तक इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो अगर आपको डोमेन दिया है, डोमेन अगर डिफाइन है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, डोमेन के अंदर हम चेक करेंगे, तो डोमेन के अंदर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो गिवन डोमेन के अंदर अपने को ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है फिर, गिवन डोमेन के अंदर क्या करना है, गिवन डोमेन में क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। गिवन डोमेन के अंदर अपने को ग्राफ बनाना है। बात आ गई समझ में कि नहीं आई। क्लियर, तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों,
किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, समझ में आ गई कहानी क्या है? ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट रेंज ऑफ द फंक्शन, range of the function, range of the function, range of the function of type, ऐसे लिख लो, of type linear upon linear, range of the function of type linear upon linear, clear? range of the function of the type linear upon linear, इसका रेंज निकालना है अपने को। तो लीनियर अपॉन लीनियर अगर फंक्शन दिया है तो इसका रेंज कैसे निकलेगा? लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का रेंज कैसे निकलेगा, इसका टाइप बताओ। क्लियर? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसका रेंज निकालना है मुझे, फाइंड द रेंज। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर आ गया, इसका रेंज निकालो। चलिए अब इसमें क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन के लिए करने का इसका जो तरीका है वो ये है कि एक तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट बीएसनेस बता देता हूं यहाँ पे। तो बीएसनेस तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ये है कि आपको अगर डायरेक्ट लिखना है तो बच्चों इसका जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो तो आ जाएगा यार आर माइनस माइनस का डी अपॉन सी, आर माइनस का डी अपॉन सी। और जो बच्चों रेंज ऑफ द फंक्शन है आपका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आर माइनस का ए बाई सी। क्लियर? तो आर माइनस का ए अपॉन सी, ठीक है। मतलब रेंज में क्या करना है अपने को, एक्स एक्स के कोफिशिएंट को लेना है, माइनस करना है, और डोमेन में क्या करना है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो इजी है, रेंज में क्या करना है आपको, आर माइनस एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो ले लेना है, आर माइनस एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो विल बी द रेंज। क्लियर? अब हम इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, ग्राफ जो बनता है इसका वो इस तरीके से बनता है कि यार इसका जो ग्राफ जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? इसका जो ग्राफ बनाओगे आप ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो या तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर ऐसे बनेगा कि फर्स्ट और इसमें आएगा, या तो इसका ग्राफ जो है बच्चों वो इस रीजन में बनेगा फर्स्ट और थर्ड के अंदर, यानी कि ये दोनों कवर होंगे, ये दोनों साइड आमने सामने वाली। या फिर ऐसा होगा कि अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो तो ये वाली साइड कवर हो जाए आपकी, ये वाली साइड कवर हो जाए। तो या तो इसका वन और थर्ड में जाएगा ग्राफ, या फिर इसका ग्राफ जो है वो सेकंड और फोर्थ में जाएगा। ठीक है? तो ग्राफ ऑलवेज, जो ग्राफ है तो ग्राफ जो है, ग्राफ ऑलवेज formed in फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड फोर्थ, इस तरह के रीजन में बनेगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे बन रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, तभी डिस्कस करते हैं। मैंने डोमेन और रेंज बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बार मेथड भी बता देता हूं डोमेन रेंज निकालने का, ठीक है। तो कंप्लीट बुक वाला मेथड, ठीक है ना। तो बुक वाला मेथड क्या है भाई, बुक वाला मेथड ये है कि y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों अपने पास, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये दिया हुआ है। नाउ मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सी एक्स वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया। क्लियर? नाउ फिर मैंने क्या किया यार, इसे मैं इधर लेके आया तो ये हो गया सी वाई माइनस का ए इंटू एक्स इज इक्वल टू वी माइनस का डी वाई। नाउ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वी माइनस का डी वाई अपॉन ये हो जाएगा सी वाई माइनस का ए। क्लियर? नाउ यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने बोला ये इक्वेशन 1 मान ली, तो फाइंड द डोमेन ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर? यानी कि अब इसमें डोमेन ऑफ इक्वेशन 1 मतलब क्या हो गया, y की अलाउड वैल्यूज। डोमेन ऑफ इक्वेशन 1 का मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ इक्वेशन 1 मींस क्या हो गया बच्चों, मींस हो गया कि अलाउड वैल्यूज ऑफ y, अलाउड वैल्यूज ऑफ y। चलिए, और वही क्या है, रियल फंक्शन का रेंज है भाई। रेंज क्या है, रेंज इज द अलाउड वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया और यहाँ पे इक्वेशन 1 पे आ गई। चलिए, या फिर इसे आप 2 बोल दो, इक्वेशन 2, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो डोमेन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या है, मींस अलाउड वैल्यूज ऑफ y, या फिर आप बोल सकते हो रेंज ऑफ इक्वेशन 1, रेंज ऑफ इक्वेशन 1। हाँ या ना भाई, y की वैल्यू ही तो रेंज है।
अब इस इक्वेशन 2 में y क्या नहीं हो सकता, a बाई सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से जब आप इसका डोमेन निकालोगे, जब आप यहां से इसका डोमेन निकालोगे तो वो कितना आएगा, तो डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा अपने पास r माइनस का a अपॉन सी, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। हाँ या ना, तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की, तो दैट विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में कि नहीं आई? बस यही था। क्लियर? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे बुक वाला मेथड, लेकिन इससे थोड़ी ना करेंगे अब इतना पढ़ने के बाद, इससे थोड़ी ना करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, मैंने बोला, अब मैं ग्राफ भी बता देता हूं आपको ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो मैंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज एंड डोमेन, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ क्या है अपने पास, x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, इसका आपको डोमेन और रेंज बताना है बच्चों, ठीक है। एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर? तो यार इसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग, इसके लिए ये करेंगे फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर? ये हो गया। नाउ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा अपने पास कि भाई अब हमने बोला ये हो गया, तो नेक्स्ट इसमें हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 हो गया। क्लियर? x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 हो गया। क्लियर? ये हो गया। नाउ इसका डोमेन यार मुझे पता है डोमेन क्या है, आपको पता ही है डोमेन, तो क्या आएगा इसका, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या हो जाएगा, r माइनस का 1/2 हो जाएगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा r माइनस x के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज 1/2। क्लियर? r माइनस 1/2 हो जाएगा। अच्छा रेंज आप चाहो तो मेथड से निकाल लो, मैं आपको भी मेथड से बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके ग्राफ पे चलते हैं हम लोग। तो मैंने बोला यार अपने पास x एक्सिस y एक्सिस ही आएगा। क्लियर? ये हो गया अपने पास x एक्सिस y एक्सिस। अब इसका जो डोमेन है उसमें माइनस का 1/2 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू आपकी माइनस 1/2 नहीं आ सकती, यानी कि माइनस 1/2 यहाँ पे कहीं होगा। माइनस का 1/2 कहां पे होगा भाई, माइनस का 1/2 यहाँ पे होगा कहीं। क्लियर? रेंज में क्या है 1/2 नहीं आ सकता, रेंज में 1/2 कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर? तो मैंने दो लाइन बना दी बच्चों, मैंने दो लाइन बना दी, एक लाइन बना दी यार मैंने किसकी, एक लाइन बना दी मैंने, ये हाफ नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर? ये 1/2 वाला x में ये वाली लाइन नहीं है। फिर मैंने बोला यार y में ना ये वाली लाइन नहीं है अपने पास। क्लियर? y में अपने पास ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई y इक्वल्स टू 1/2 वाली लाइन, ये हो गई y इक्वल्स टू 1/2 वाली लाइन, ये हो गई y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 1/2 वाली लाइन। भाई डोमेन में क्या है माइनस 1/2 नहीं है, और रेंज में क्या है 1/2 नहीं है। अब ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ग्राफ अब या तो इस रीजन में बनेगा, जो ग्राफ या तो इन आमने सामने बनेगा या फिर इस आमने सामने बनेगा। बात आई समझ में? या तो ग्राफ क्या होगा, या तो ग्राफ आपका आमने सामने या तो यहां पे बनेगा और यहां पे बनेगा 1 1 में, या फिर आपका ग्राफ 2 2 में बनेगा। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेंट की तरह काम कर रहा है भाई। क्लियर? तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब कैसे पता लगेगा कैसे बन रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो ना यार। आप ऐसा करो, आप एक्स की ना इसमें कोई वैल्यू रख के देखो। जैसे कि आपने बोला कि सर मैं इसमें एक्स की ना वैल्यू यहाँ पे, आप इसमें ना यहाँ पे क्या होता है x0 होता है। यहाँ पे अगर आप x0 रखते हो बच्चों, तो अगर आपने बोला कि यार x0 है मेरे पास, तो अगर आपने x0 रखा तो y एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा आपको। तो 0 रखने पे कितना आ रहा है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे कितना आ रहा है अपने पास, x इक्वल्स टू 0 पे आ रहा है y इक्वल्स टू 3, और y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा। क्लियर? तो y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा। मतलब ग्राफ ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसे काट के चला जाए भाई, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ या तो इससे ऊपर होगा, जैसा मैंने बोला, या तो इस रीजन में होगा ग्राफ, इस और इस रीजन में होगा, या फिर इस रीजन में होगा। क्लियर? आमने सामने ही ग्राफ होगा। तो अगर ये 0 पे यहाँ 3 पे काट गया तो ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा फिर। ठीक है ना, तो इससे ऊपर जाएगा, इसे क्रॉस नहीं कर सकता, तो यही रीजन में रह जाएगा। तो ये आपका 0 to 3 हो गया। क्लियर? अब एक ग्राफ आपका यहां बन गया, तो दूसरे ग्राफ को यहां पे बनना ही पड़ेगा इस साइड में। बात आई समझ में? तो एक ग्राफ को यहां पे बनना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आप देख लो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0 रख दो आप इसमें, y इक्वल्स टू 0 रखने पे x इक्वल्स टू -3 हो रहा है। क्लियर? तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अगर इसका एक पॉइंट इसमें बन जाता तो दूसरा पॉइंट यहां पे बनता फिर। क्लियर? तो ये वाली चीज है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर मुझे तो मेथड से करना है, तो आप मेथड से कर लो यार।
आपसे मैंने बोला कि आप तो मेथड से कर लो, तो बुक वाले तरीके से कर लो, मेथड मतलब बुक वाले तरीके से कर लो। तो y इज इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 दिया है, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2xy प्लस का y इज इक्वल टू x प्लस 3। नाउ x को इधर लेके जाओ, y को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा x कॉमन लेने के बाद 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 माइनस का y। नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस का y अपॉन 2y माइनस 1। यहां से अलाउड वाइज निकालो, अलाउड वाइज क्या है ये, तो वो आ जाएगा r माइनस का हाफ, एंड दैट विल बी द रेंज ऑफ, एंड दैट will be the range of equation 1। खत्म बात। पर इतना थोड़ी ना करेंगे, डायरेक्ट लिख दो आप, तो कोफिशिएंट ऑफ x के माइनस कर दो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन आपसे दिया कि फाइंड, मैंने आपसे बोला यार यहां पे मैंने बोला कि फाइंड range of y is equals to x plus 3 upon x plus 2, ये क्वेश्चन दिया। and also draw the graph, and also draw the graph। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फटाफट बताओ आप। जब तक मैं x एक्सिस y एक्सिस बना रहा हूं, जब तक आप ग्राफ वो बना दो, आप सॉल्व कर लो फटाफट से। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये हो गया फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर। अब इसमें डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस का 2। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बच्चों r माइनस का 1। क्लियर। नाउ -2 वाली लाइन कहां पे होगी, तो -2 वाली जो लाइन है वो यहां पे कहीं होगी, तो -2 मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर, -2 यहां पे हो गया। और बच्चों 1 वाली जो लाइन है वो कहां पे होगी, तो 1 वाली लाइन मैंने यहां पे कहीं ड्रॉ कर दी, ये मेरा 1 हो गया। क्लियर, तो ये मेरा 1 वाली लाइन हो गई y इक्वल टू, ये मेरी हो गई -2 वाली लाइन। क्लियर। अब ग्राफ या तो इन दोनों रीजन्स में यहां पे बनेगा, या फिर जो ग्राफ है वो इसके और इसके बीच में बनेगा, इन दोनों में बनेगा ग्राफ आपका। क्लियर, तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें x इक्वल टू, तो एट x इक्वल टू 0 रख दो आप। x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 3/2, और 3/2 1 से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर ये 1 से छोटा आ जाता तो ग्राफ यहां से होकर कट करता। अगर बाई चांस 1 से, अब इसमें y इक्वल टू 0 रखने पे, x इक्वल टू 0 रखने पे कितना आ रहा है, 3/2। क्लियर। अब बाई चांस इसमें 3/2 की जगह और कुछ होता, जैसे यहाँ पे मैं, अगर मैं आपसे बोलता कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, चलो यहाँ पे 1 हो गया मेरा, यहाँ पे 1 है, तो अगर आप इसमें बोलते बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं, सब सेम ही रहेगा। चलिए, तो 1 है तो x इक्वल टू 0 पे कितना आता है मेरे पास, तो y की वैल्यू आती है मेरे पास 1/2। तो 1/2 कहां पे होता है, यहाँ पे कहीं होता है। तो मतलब ये जो ग्राफ है 1/2 पे, वो इस तरीके से कट करता है इस वाली लाइन को, तो इस वाली लाइन को कट करेगा तो यार ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो एक ग्राफ इसमें बन गया, तो दूसरे ग्राफ को इस रीजन में ही बनना पड़ेगा, फिर सिंपल, ये ग्राफ हो गया इसका, खत्म बात। क्लियर, बात आई समझ में कि नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात। ओके भाई, तो ये है अपने पास यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा ना, अगर आप बोलो तो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ, अगर आप बोलो तो यहाँ पे। क्लियर, तो अब मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन थोड़ा क्वालिटी वाला ले लिया, और जबरदस्त क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू, रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, x इसका माइनस 5x अपॉन x इसका माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। ठीक है ना, ये बोल दिया बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। अब इसका रेंज निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे भाई बताओ, सॉल्व करके किस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें क्योंकि लीनियर तो है नहीं, अब तो क्वाड्रेटिक आ गया, अब कैसे करेंगे, हाँ बताओ किस तरीके से सॉल्व करोगे अब आप इसे, क्योंकि अब इसमें क्या आ गया, अपना क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो यार अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश की। fx बोलो या y बोलो एक ही बात होती है बच्चों,
एफ एक्स बोलो या वाई बोलो एक ही बात है। तो मैंने बोला वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स माइनस का 3 बोल सकता हूं इसे, और इसे मैं एक्स माइनस का 2 बोल सकता हूं अपॉन इसे मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स माइनस का 3 बोल सकता हूं, इसे मैं एक्स माइनस का 1 बोल सकता हूं। क्लियर। नाउ ये इससे कट गया, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 1। अब इसके डोमेन की अगर आप बात करोगे ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो आ जाएगा r माइनस का 1 और यहाँ पे 3। भाई x आपका 3 भी तो नहीं हो सकता है, 3 पे तो अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन। तो डोमेन में ना तो 1 आएगा ना 3 आएगा। ये जो 3 एक्स्ट्रा है वो कहां से आया, ये एक्स्ट्रा 3 कहां से आया, ये आया x माइनस 3 के कैंसल होने से, कैंसल होने से। ठीक है, ये कहां से आया, ये x माइनस 3 के कैंसल होने से आया है। बात आ गई समझ में, क्लियर। ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया ना। अब इसका ग्राफ बना लो आप, ठीक है ना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अब इसका रेंज निकालना है ना अपने को, रेंज। तो ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से, और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया ना, ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है ना भाई, ये इस तरीके से यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, अब हमने बोला यार इसके डोमेन में 1 और 3 नहीं है, इसके डोमेन में 1 और 3 नहीं आ सकता। चलिए चलो ठीक है, मतलब r इक्वल टू इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप। तो इसका ग्राफ बताओ, इसका ग्राफ, 3 को भूल जाओ आप, तो इसका ग्राफ बता दो बस मुझे। ठीक है, तो इसके ग्राफ में क्या बोलोगे आप, सर इसका जो रेंज है ना वो 1 है, इसके रेंज में 1 नहीं आ सकता, और इसके डोमेन में 1 नहीं आ सकता। मतलब इसके रेंज में 1 नहीं आ सकता, डोमेन में 1 नहीं आ सकता। मतलब मैं इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, भाई 1 यहाँ पे कहीं होगा मेरे पास, और मेरे पास ये वाला 1 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला इसके रेंज में, इसके डोमेन में क्या 1 नहीं आ सकता। इसकी बात चल रही है सिर्फ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 की। तो इसके डोमेन में ना तो 1 आएगा, ना तो रेंज में 1 आएगा, ना डोमेन में 1 आएगा। तो इसका ग्राफ बनाया, तो मैंने बोला इसमें कुछ वैल्यू पुट करो यार, x इक्वल टू 0 पुट करो। 0 पुट करने पे ये 2 आ रहा है, 0 पुट करने पे ये 2 आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 1, और यहाँ पे भी 1 है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये 2 आ गया बच्चों, 2 यहाँ पे कहीं होगा। यानी कि ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, इस तरीके से इसके बीच में हो गए। क्लियर, यहां से ऐसे अप्रोच करते हुए जाएगा। अगर एक आपका यहां पे बन गया तो फिर दूसरे को तो यहां पे बनना ही पड़ेगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दूसरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दूसरा वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अब उसने बोला ये तो हो गया भाई इसका ग्राफ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का। अब उसने बोला कि भाई साहब इसमें x इक्वल टू 3 भी पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 3 रखने पे भी प्रॉब्लम है इस ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में x इक्वल टू 3 पर भी प्रॉब्लम है। इस ग्राफ में x इक्वल टू 3 पर भी प्रॉब्लम है, बात आई समझ में कि नहीं आई। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं होगा, यानी कि 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। जब आप इसमें 3 रखोगे तो x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पे क्या देगा, 3 माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस का 1 दैट इज 1/2। तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसमें 1/2 भी नहीं हो सकता। तो रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा बच्चों r माइनस का 1/2 एंड 1। क्लियर। तो आपको समझ में आया ये 1/2 क्यों लिया है मैंने, ये समझ में आया आपको कि मैंने 1/2 क्यों कंसीडर किया है बच्चों। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भाई आपको ये बात समझ में आई कि मैंने 1/2 क्यों लिया है, हाँ या ना। आपको ये बात समझ में आई क्या बच्चों कि मैंने 1/2 क्यों लिया है, 1/2 क्यों लिया है मैंने, ये बात समझ में आई क्या आपको, नहीं आई, समझ में आ गया ना। 1/2 इसलिए लिया है क्योंकि भाई 3 था ही नहीं डोमेन में। जब 3 डोमेन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1/2 भी नहीं आएगा रेंज में। तो ये यहां से इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बच्चों समझ में आ गया, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेंज वगैरह के बारे में पढ़ा है, इसमें थोड़ा बहुत और रह गया है, वो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट जो बाकी का बचा हुआ है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो ये अपना रेंज का हो गया, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, कॉपी कर लो, अच्छे से देख लो कि क्या क्या मैंने बताया है, फिर हम अगले लेक्चर की तरफ बात करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अच्छे से पढ़ाई करो दिल लगा के। ओके बाय बाय।